हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। यदि मेरी आवाज़ आप सभी लोग तक पहुंच रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस फेसबुक पेज पर जुड़ जाएं। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? यदि पहुंच रही है तो कोई भी व्यक्ति कमेंट करके प्लीज़ कमेंट करके बता दे कि हाँ आवाज़ आ रही है, क्लियर आवाज़ आ रही है, क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। क्या मेरा फेसबुक पेज पे हमने आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से बता दिया था कि हमें किस मुद्दे पर चर्चा आज करनी है, और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। जो बहुत ही अहम मुद्दा का मतलब है कि आप लोग जानते हैं, देख रहे हैं। यदि मेरी आवाज़ आप लोगों तो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि हाँ क्लियर आवाज़ आ रही है। नमस्कार सभी लोगों को। मेरे इस फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार और नमस्कार करते हैं। पेज पे चल रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें आप लोग। मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लियर वॉइस आ रही है कि नहीं, कमेंट करके बता दें। कल जो मैंने पोस्ट किया था उसके माध्यम से आप लोगों को अवगत हो गया होगा, जहाँ तक जानकारी मिल गई होगी कि हम किस मुद्दे पे बात करने के लिए आज लाइव हैं। पहला मुद्दा हमने बताया था कि जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक प्रोटेस्ट चल रहा था शिक्षकों के द्वारा, उस शिक्षकों पर बहुत बहुत नमस्कार भैया, कैसे हैं आप लोग? समय थोड़ा मेरे पास बहुत शॉर्ट है, कम है, इसके वजह से मैं थोड़ा जल्द में अपनी बातें रखना चाहूँगा। जो कल दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था आ रही है, और इसको लेकर आप सभी लोगों को आवाज़ उठानी होगी। मैं बस आप लोगों के सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप लोगों से विनम्र निवेदन विनती कर रहा हूँ कि ये बस शिक्षकों की बात नहीं है। ये जहाँ छात्र या कोई भी व्यक्ति, क्यों न ही वह सरकार का समर्थित व्यक्ति हो, आप लोग कोई भी व्यक्ति यदि गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो यह सरकार आपको जेल में डालेगी, लाठीचार्ज करेगी, उल्टा सीधा बयान लगाकर आपको ऊपर ब्लेम लगाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, क्यों ना हो सरकार के ही पक्षधर हो। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा हो गया है कि ये सरकार तानाशाही दिखा रही है। इसके खिलाफ सभी लोगों को एकजुट होकर के सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर जगह आप लोगों को आवाज़ बुलंद करनी होगी। ये आप लोगों देख रहे हैं, ये प्रदेश में नहीं, जहाँ जहाँ इसकी सरकार है, जहाँ जहाँ भी इस तानाशाही सरकार है, ये हर जगह यहीं इसका सिस्टम चल रहा है। किसी तरह मतलब इसको कुर्सी प्यारी है, बाकी जनता प्यारी नहीं है। इसको बस कुर्सी चाहिए, कुर्सी से मोह माया है। देश में क्या हो रहा है, जनता कितनी त्राही त्राही कर रही है, बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं आप लोग, सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति इतनी डमाडोल है, इनसे संभल नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी इनको कुर्सी प्यारी है। ये कुर्सी छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। जिस तरह से यह सरकार शिक्षकों के ऊपर दिल्ली में लाठीचार्ज की है कल, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और उसके शिक्षकों के सपोर्ट में ये मुझे आज लाइव आने का, आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं।
और आप लोगों से मेरा विनती और निवेदन भी है कि आप लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा देखिए। आप लोग वहाँ जाकर हिस्सा, ये नहीं है कि आप लोग जाकर भी वहाँ हिस्सा बन सकते हैं। आप उस वीडियो को, आप उस मैसेज को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करके आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वहाँ दिल्ली पहुँचकर किसी का सपोर्ट करें। जो गलत है उसके गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। मेरा बस यही प्रयास रहता है कि जो गलत सिस्टम है, देखिए मेरी सरकार से किसी एक व्यक्ति, किसी एक जात, एक धर्म से किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी एक व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब हमेशा रहा है कि सरकार का जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही गलत है। शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ कि इस सरकार का जो सिस्टम है, न इसकी आर्थिक नीति इसकी सही है, न विदेश नीति सही है, न इसकी रक्षा नीति सही है, न इसकी बेरोजगारों के, जो बेरोजगार इतना परेशान है उसकी नीति नहीं सही है, रोजगार देने की जो इसकी नीति नहीं सही है। हर तरह से ये सरकार फेल है। और जो लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपको बता रहे हैं, चाहे पूरा मुद्दा बन चुका है कि यह सरकार इतना तानाशाही क्यों कर रही है। इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान के हिसाब से ये इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ये बस तानाशाही, जो हिटलर जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा रही है, जो लोग लड़ रहे हैं इस सरकार से वो लोग जान रहे हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो शिक्षक अभी देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्कूलों का मर्जर किया जा रहा था, 16 जून का एक तानाशाही को उल्टा अपना ही जो आदेश जारी करते हैं उसको वापस लेना पड़ता है। ये बार बार बेइज्जत होती है सरकार, बार बार गलत सिस्टम लगा कर फिर उसको वापस लेती है। लेकिन फिर भी इसमें बैठे अधिकारी जितने हैं, पता नहीं कौन से दयनीय है कि हम अपने बच्चे को इतने दूर तक नहीं भेज सकते हैं। उनका कोई मानक ही नहीं तय था कि मतलब कि हम इतने किलोमीटर के अंदर तय स्कूल को बंद करेंगे। इनके दिमाग में कौन सा ये कीड़ा भर गया है कि स्कूल बंद करने के लिए आदेश फरमान जारी कर देते हैं। अरे शिक्षा को, बच्चों को टाइम से किताबें नहीं मिल पा रही हैं, ड्रेस नहीं मिल पा रहे हैं, ये कौन करेगा? ये शिक्षक करेंगे। ये बार बार शिक्षकों को ब्लेम लगा करके ये सरकार अपने मुद्दों से भागना चाहती है कि हमारी जिम्मेदारी कोई न रहे। ये शिक्षा मंत्री एक बैठे हुए हैं, कितना उनके पास मंत्री है, कितना दिमाग है, कौन सा शिक्षा लिए हैं, उनको तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। कोई लोग नहीं जानता होगा, हम लोग उन लोगों को ऐसे अधिकारियों, सिस्टम गलत है, इस सरकार का सिस्टम फेल्योर है। ये अपना कोई सिस्टम भी बनाते हैं, कोई भी सिस्टम बनाते हैं, वो एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हैं। ये बार बार इनको वापस लेना पड़ता है। जमकर यदि उसका विरोध होता है, सरकार के अधिकारी ही इतने मुद्दे देते थे सामने कि विपक्ष एक मुद्दा ऐसा उठा दे जिससे सरकार की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन विपक्ष इतना कमज़ोर था कि ढंग से न सड़क से लेकर न सांसद तक उसका विरोध मजबूती के साथ नहीं कर सकता। केस के माध्यम से सरकार को यह चेताया है, यह दिखाया है कि सरकार फेल है, कोई भी डिसीजन लेने में वो सक्षम नहीं है। इसकी हर एक नीति भी धन्यवाद देना चाहूँगा। देर से ही सही 2 महीने हो गए, होने वाले 2 महीने हैं, अब जाके आंख खुल गई है। आंख खुली, एक एक मुद्दे पे इनको बैकफुट पे आना पड़ा। जिस दिन यह सरकार 27 में फिर उत्तर प्रदेश में आ गई, फिर यही सिस्टम इसका चालू रहेगा। ये चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो सब मर्ज की एक दवा, मैं बार बार कहता हूँ कि सब मर्ज की एक दवा, इस सरकार को ही बैकफुट पे ला दो, इस सरकार को ही, तानाशाह सरकार को ही यहाँ से बेदखल कर दो। देखो, यदि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने जागरूकता दिखा दी
तो ये सरकार दिल्ली तक के लोगों को समझ में आ जाएगी, दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। शिक्षकों के ऊपर ये लाठी उनका और जो इसमें बैठे अधिकारी लोग हैं, इन दोनों में टक्कर हो रही है। इन दोनों में टक्कर हो रही है। टक्कर इसलिए हो रही है कि ये जनप्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ये देश प्रदेश हमारे हिसाब से चले, और अधिकारी लोग सोचते हैं कि देश और प्रदेश हमारे हिसाब से चले। मैं एक बार इस पे डिस्कशन किया था, बहुत पहले भी वीडियो में लाइव आकर बताया था कि इस सरकार और जो सरकार है और इनके अधिकारी हैं, आज उनके साथ भी ऐसा अत्याचार हो रहा है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि जो देश और प्रदेश दोनों में जो ये पीसी जा रही है वो जनता है। वो तो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है वो है छात्रों की और देश प्रदेश की जनता की। इनके चक्कर में ना रोजगार मिल रहा है, ना वैकेंसी आ रही है, शिक्षक पीटे जा रहे हैं, छात्र पीटे जा रहे हैं, और इन लोगों को कोई मतलब नहीं। मेरा सबसे आप लोगों से जितने भी यदि आप 8 साल 9 साल हो गए इस सरकार के शिक्षक भर्ती, एक बार भी शिक्षक भर्ती का चर्चा भी नहीं होता है। बार बार ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, अनुपात समानुपात बराबर है, हमारे पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। ये बहुत पहले कई साल से शुरू, जब से ये मंत्री बने हैं तब से ये लोग बोलते आ रहे हैं कि हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। जब शिक्षकों की कमी नहीं है तो ये समायोजक फेल्योर है, ये चला नहीं पा रहे हैं। ये बस तानाशाही से ये देश चला रहे हैं, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, हर जगह ये बस तानाशाही से सरकार चला रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो चुकी है। इनके वित्त मंत्री बोलती हैं कि हम तो प्याज नहीं खाते हैं, तो हमसे प्याज से क्या मतलब है। ऐसे ऐसे लोग मंत्री बने हुए हैं। सांसद विधायक का आप लोगों ने देख रहा होगा, सांसद विधायक कैसे कैसे संसद में बैठ के कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं लोग। जनता भी, इसमें सबसे बड़ी कमी जनता की भी है। एक बात बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी कमी इसमें जनता की है कि जागरूक होते हुए जनता, मतलब कि धर्म मजहब जात को देख करके वोट देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बार बार कहते हैं कि आप अपने वोट की कीमत को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए। और हमारे दादा परदादा उस सभी के घरों में, जो दादा परदादा सभी के घरों में होते होंगे, उस सभी लोग कहते थे कि भाजपा सरकार जो है वो रोजगार देने में हमेशा से विफल रही है। आज से नहीं, बहुत पहले से लोग कहते आ रहे हैं। जब जब आई है सत्ता में तब तब तानाशाही दिखाई है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, बेवकूफ़ लोग, मतलब कि पढ़ लिख के लोग इसमें इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको अपने फ्यूचर से नहीं मतलब। एक मुद्दा हमने बाद में बोला था कि ये जो बिजली विभाग की समस्या आ रही है, बिजली कुछ दिन पहले बिजली को लेकर बहुत बड़ी समस्या चल रही थी प्रदेश में। अभी भी काफ़ी देख रहे हैं हमने, पता कि गांव में बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इसी बिजली को लेकर के बहुत लोग कहते थे कि बिजली बहुत आ रही है, बिजली बहुत आ रही है, और आज वही लोग जो कहते थे, आज वही लोग रो रहे हैं कि बिजली, वही कह रहे हैं कि बिजली कम आ रही है, बिजली कम आ रही है। अरे आखिर बिजली जा रहा है कहाँ, जा कहाँ रही है? बिजली तो खाने वाली चीज़ है नहीं, बिजली तो खाने वाली चीज़ है नहीं कि कोई बीच में खा जा रहा है। बिजली पे हम बात करेंगे। बिजली सबसे अहम मुद्दा बना हुआ था, चारों तरफ पूरा हाहाकार मचा था प्रदेश में।
सब लोग बिजली के लिए तरस रहे थे कि बिजली आ जाए, बिजली आ जाए। इसमें दोष किसका है? बिजली नहीं आ रही है, बिजली कम आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे दोष किसका है? सरकार का, कि जो मंत्री हैं उनका, या जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनका, या जनता का? देखिए, एक बात आप लोगों को हम क्लियर कर दें कि कोई भी सिस्टम चलता है ना, कोई भी सिस्टम चलता है तो उस सभी के एकजुटता के साथ चलता है। एकजुट, जब हर एक पार्ट, आप अपने शरीर का पार्ट ले लीजिए, अपने शरीर का हर एक पार्ट जब अंग का काम करता है तब आपकी बॉडी जो है, शरीर एक्टिव रहती है। कोई भी मशीन ले लीजिए, ये कोई भी मशीन या सिस्टम ले लीजिए, उसका जब सब एक पार्ट एक्टिव रहता है, काम करेगा, तब वो मशीन फंक्शन उसका जो है प्रॉपर वे में काम करता है, एक सही तरीके से काम करेगा। तो वही सिस्टम उसी तरीके से ये जो बना हुआ है ना, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, तब एक प्रॉपर सिस्टम में चलाना, उस देश, उस प्रदेश को प्रॉपर सिस्टम में लेकर जाना। वही हाल है बिजली विभाग में। बिजली विभाग का मुद्दा एक, मेरे पावर प्लांट से जो जनरेशन होता है, इतना तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जो बिजली आती है, जो आप लोगों के घरों तक, जो आप लोग रो रहे हो ना जिस बिजली के लिए, तो इसमें कमी किसकी है? प्रदेशों में इतनी हाहाकार क्यों मची है बिजली को लेकर? इसमें सब लोग दोषी हैं, सब लोग दोषी हैं। कहने का मतलब है कि उनके ऊपर पता नहीं कैसा कैसा बयान देते रहते हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये अधिकारी वही लोग हैं, अधिकारी तो इधर उधर होते रहते हैं। उनके तानाशाही का मतलब कि जो ये निजीकरण का जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा खपा ये बिजली विभाग के अधिकारी हैं उस निजीकरण की। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होगी, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं। डबल फायदा। ये निजीकरण के लिए, ये बस अपने फायदा के लिए, जनता के फायदा के लिए नहीं। ये जनता के लिए सरकार है ही नहीं, ये जनता के लिए सरकार नहीं है। ये जनता के द्वारा चुनी हुई है, लेकिन जनता के हित में काम करने वाली सरकार नहीं है। तो चाहे चंदा वसूल के लें। तो हम बात कर रहे थे बिजली से। बिजली में इसमें दोषी जो है, सबसे बड़ा दोषी है गवर्नमेंट। हम 2012 से 17 में जो सपा की सरकार थी, उसके पहले तो बहुत सारा सिस्टम, 12 से 17 में बिजली का जो सिस्टम था वो 6-6 घंटे का देने का जो प्रोसेस बना था, 6 घंटे दिन में, 6 घंटे रात में, ये सिस्टम चला था। ये नहीं बताया कि हमने पावर प्लांट कितने लगाए हैं, कितने पावर प्लांट लगाए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं। ये बस कहते क्या हैं कि हमने यूनिट बढ़ा दिया, अवेयरनेस फैला दीजिए, लेकिन बिजली का जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो बिजली का जब डिमांड बढ़ रहा है तो आप उसका पुराने वाले को ही बेच रहे हैं। पावर प्लांट नहीं लगाना सबसे बड़ा फेल्योर सिस्टम है इस सरकार का, और इसीलिए ये बिजली का डिमांड जो है हर जगह चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बिजली का डिमांड बढ़ रहा है, उसको पूरा करना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के हित में काम, अब जनता के हित के लिए, जनता के लिए फैसला ले। खाली ये रोने धोने से ये और तानाशाही करने से ये
देश और प्रदेश नहीं चलने वाला है। सरकारी सिस्टम के देश और प्रदेश नहीं चल सकता है, ये बता दे रहे हैं। बिना सरकार सिस्टम के, बिना सरकारी सिस्टम के देश और प्रदेश नहीं चल सकता है। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल चल सकता है, लेकिन लास्ट में आपको वो फैसला वापस लेना। इसको पावर प्लांट बढ़ा करके ही पूरा किया जा सकता है, ना कि एक अधिकारियों के ऊपर ब्लेम करके, उनको निजीकरण करके ऐसे आप नहीं पूरा कर सकते हैं। ये एक बात समझना होगा। तो ये इतना चीज़ें हैं। तानाशाही से सरकार नहीं चल सकती है। हर जगह तानाशाही दिखाने से, जिस तरह से दिल्ली में शिक्षकों के ऊपर लाठियां तो हम लोगों ने भी खाई है, लाठियां तो हम लोगों ने भी खाई है। जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, हमें देखिए छात्रों के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए और आम जनमानस के हित के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। कहीं कहीं अधिकारी भी पीटे जा रहे हैं, पुलिस वाले भी पीटे जा रहे हैं, सब तो पीटे जा रहे हैं। ये सिस्टम चल कैसे रहा है? ये सिस्टम चल कैसे रहा है? कोई किसी से मतलब नहीं। बस गलत हो रहा है तो गलत बोलिए, सही हो रहा है तो सही बोलिए। अगर सरकार जो काम सही कर रही है तो उसको सपोर्ट करिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उसका हमेशा विरोध करिए। जो काम सही कर रही है आप वो सही करिए, सही बोलिए। के ऊपर जो लाठी चार्ज हो रही थी दिल्ली में, वो बहुत ही गंभीर विषय था और बहुत दुख हो रहा था। वो चाहे कोई भी शिक्षक हो, उसके ऊपर अगर देश को आगे तीनों लोगों को मजबूत करना होगा, तब वो देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो तानाशाही से ये सरकार और देश प्रदेश नहीं चल सकता है, ये बता दे रहे हैं। बात है वो सदन में जाकर वो बोलेंगे, उठाएंगे। हमारी जो आसपास क्षेत्र में जो परेशानी हो रही है, कोई भी तरह की परेशानी हो अगर, तो उसको, उस मुद्दे को उठा करके वहाँ संसद में, विधानसभा में वो ले जाकर बताएंगे, उस पटल पर रखेंगे, आवाज उठाएंगे। गोरखपुर के सांसद जी हैं, एक संसद में कल देख रहे थे। हम तो अक्सर सुनते रहते हैं सांसद में जो सत्र चलता है, चाहे विधानसभा में होता है, तो हम तो देखते रहते हैं। बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, देखते होंगे तो बड़ा एक छोटा सा कह देते हैं कि मतलब आप लोग देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात संसद तक गई है तो ये पता होना